गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रमेश गायदने, डायरेक्टर होप हार्ट हॉस्पिटल गोंदिया। तो मित्रों, आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। नया साल 2024 चालू हुआ है और मोटा मोटा सबका हेल्थ से रिलेटेड एक रिजोल्यूशन तो न्यू ईयर पे होता ही है। बट कई बार ये होता है कि हम वो फॉलो नहीं करते। तो आज के हमारे टॉपिक का डिस्कशन है हेल्थ इज वेल्थ। तो ये कहना मेरे ख्याल से काफ़ी उचित है कि हेल्थ सबसे बड़ी वेल्थ है। और एज ए कार्डियोलॉजिस्ट वी नो दैट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लाइफ। आजकल जो हार्ट अटैक की बीमारी है काफ़ी कम उम्र में पाई जाती है। और अगर आपको हार्ट अटैक आता है, आपका हार्ट कमज़ोर हो जाता है, अगर आपका उपचार गोल्डन आवर में नहीं होता, शुरू के 1 घंटे में नहीं होता, तो आपके हार्ट की जो पंपिंग है वो काफ़ी डाउन हो जाती है। और ऐसे केसेस में आपका कितना भी पैसा उस पंपिंग को वापस नहीं ला सकता। तो बेसिकली ये हार्ट और बाकी ऑर्गन्स को भी ये सेम चीज अप्लाई होती है कि डैमेज के बाद उस चीज को नॉर्मल नहीं किया जा सकता, सुधारा जा सकता है। तो जो भगवान ने हमें बॉडी दी है उसे उसी शेप में अच्छे रूप में रखना काफी जरूरी है। और इसीलिए हेल्थ को सबसे बड़ा वेल्थ कहा जाता है, क्योंकि अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो आप जिंदगी में सभी फ्रंट पे बहुत अच्छे से काम करके वेल्थ तो कभी भी क्रिएट कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आपका हेल्थ ही अच्छा नहीं है तो आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये होता है कि हेल्थ रिलेटेड या एक्सरसाइज रिलेटेड या डाइट रिलेटेड या स्लीप रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मालूम नहीं होती, तो हम कंफ्यूज होते हैं कि कैसे चालू करें और इसको कैसे कंटिन्यू करें। तो बेसिकली इसके लिए हम आज एक सिंप्लीफाइड अप्रोच डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम 3 फ्रंट पे डिस्कस करने वाले: फिजिकल एक्टिविटी, डाइट एंड स्लीप। और इन 3 चीज़ों से आपको एक हेल्दी हार्ट मिल सकता है, जो आपके हेल्दी लाइफ के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। और हमारा मोटो है हेल्दी हार्ट फॉर हेल्दी लाइफ, बिकॉज एवरीवन डिजर्व्स बोथ। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है फिजिकल एक्टिविटी। तो फिजिकल एक्टिविटी रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी, डाइट और स्लीप, इनको मिला के नियरली 20 पॉइंट्स होते हैं जो हमने डेली फॉलो करना चाहिए। और ये जो पॉइंट्स है ये आपके बेटर फ्यूचर के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। तो फिजिकल एक्टिविटी का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है अबाउट वॉकिंग और रनिंग। तो इसको हम कैसे तोड़ते हैं? इसको जनरली मैं ऐसे तोड़ता हूँ कि एटलीस्ट आपने 15 मिनट सिंपल वॉकिंग करना चाहिए, 5 मिनट की आपने ब्रिस्क वॉकिंग करना चाहिए और 10 मिनट्स का आपने रनिंग करना चाहिए। तो ये हो जाता है नियरली 30 मिनट्स। तो आपने ये एक्सरसाइज एटलीस्ट 7 दिनों में से 5 दिन तो जरूर करनी चाहिए। सेकेंड होता है कि जो एक्सरसाइज करते हुए हार्ट रेट है वो मैक्सिमम आप कैसा कैसे गिने। तो जो एज पर साइंस होता है वो होता है 220 माइनस एज। बट आप अगर नई शुरुआत कर रहे हो तो आप 180 माइनस एज भी आपका हार्ट रेट कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट रेट पे है कि आप आपके गति पे ध्यान ना देते हो, आपके हार्ट रेट पे ध्यान दे। हो सकता है आप स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा थक जाए, हार्ट रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो आपके गति पे ध्यान ना देते हुए आपके हार्ट रेट पे आप ध्यान दें। थर्ड पॉइंट है स्टेप्स, कि आपने कितना चलना चाहिए। तो आपने ऑलमोस्ट 7,000 स्टेप्स पर डे का टारगेट तो रखना ही चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कि आप जब भी खाना लेते हैं उसके बाद 5 मिनट जरूर चले, चाहे दोपहर हो या चाहे रात हो। फिफ्थ पॉइंट है कि अगर आप 30 मिनट से ज्यादा एक जगह पे बैठ रहे तो आपने 30 मिनट्स के बाद उठ के एटलीस्ट 1 मिनट तो चलना ही चाहिए। सिक्स पॉइंट है कि जो इलेवेटर्स है, लिफ्ट है, इनका यूज ना करते हुए आप जब भी पॉसिबल हो स्टेयरकेस जरूर यूज करें। सेवेंथ पॉइंट है कि अगर आप कोई भी आपकी एक्टिविटी जो आपके घर से या आपके काम से 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की दूरी पे, तो उस केस में आप बाइक यूज ना करते हुए पैदल चले, जिससे आपकी एक्सरसाइज भी होते रहेगी। एट्थ पॉइंट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में या जिमिंग के बारे में। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो होती है, जिमिंग जो होती है, ये जो होता है कि आप सिंपल कुछ वेट आप नहीं उठाना चाहिए। तो आप छोटे डंबल्स आपके घर पे भी ला सकते हैं अगर आप जिम नहीं जा सकते। तो वो एटलीस्ट 30 मिनट्स तो करना ही चाहिए। और एटलीस्ट हफ्ते में 3 बार तो जरूर करना चाहिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग ट्रेनिंग। जो नाइन्थ पॉइंट है वो होता है बैलेंस एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के लिए, जिसमें आता है पुशअप्स है, प्लैंक्स है, स्क्वाट्स है, वॉल सिटिंग है, स्टैंडिंग होता है ऑन अल्टरनेट लेग। तो ये जो स्ट्रेचिंग और बैलेंस एक्सरसाइजेस है आपने एटलीस्ट 5 मिनट तो करना ही चाहिए और एटलीस्ट अल्टरनेट डे तो होना ही चाहिए। टेंथ पॉइंट जो है फिजिकल एक्टिविटी को रिलेटेड वो है कि जो भी एक्सरसाइज हमने बताया इनका लिमिट धीरे धीरे बताए, बहुत ज्यादा ओवर एक्सरसाइजिंग भी ना करे।
सेकेंड टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले वो है डाइट से रिलेटेड। तो डाइट में सुपरफिशियल और सिंप्लीफाइड अप्रोच हम कुछ 6 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है बड़ों के लिए और बच्चों के लिए अलग अलग है। बड़ों के लिए प्रिफरेबली अल्कोहल ना ले, ना करे सेवन। इसमें कुछ होता है कि कुछ लोग बोलते हैं सर 20 ले सकते हैं क्या, 30 ले सकते हैं क्या, तो प्रिफरेबली अल्कोहल शुड नॉट बी टेकन। सेकेंड, स्मोकिंग बंद कर देना चाहिए। ये हो गया बड़ों के लिए। बच्चों के केस में हम कई बार ये होता है कि उनको सॉफ्ट ड्रिंक प्रमोट करते हैं, कोका कोला हो गया, थम्स अप हो गया, वो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, वो काफी डेंजरस होता है। फिर उससे भी छोटे बच्चों के लिए हम कभी फ्रेंच फ्राइज और पिज्जा मंगाते हैं, तो ये जो फ्राइड आइटम्स है काफी डेंजरस होते हैं, इनका सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट आता है शुगर। तो शुगर बेसिकली मीन्स मैं तो ये कहता हूँ कि शुगर जो है ये पढ़े लिखे लोगों का एडिक्शन है। तो शुगर अलग अलग फॉर्म्स में लिया जाता है। तो शुगर या शुगर से रिलेटेड आइटम्स ना ले या मिनिमम ले। कई बार ये होता है कि हम फ्रूट जूसेस लेते हैं, तो फ्रूट जूसेस काफी डेंजरस और टॉक्सिक हो सकते हैं। इससे अच्छा है कि आप फ्रेश फ्रूट लो। उसके बाद में कई जन हनी का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, उसे कम मात्रा में ले। कुछ लोग शुगर का अल्टरनेटिव करके जैगरी का यूज करते हैं। तो बेसिकली जैगरी और शुगर में 19-20 का फर्क है, ग्रॉस फर्क नहीं है। कुछ लोग इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि जैगरी में कम होता है और उसका सेवन ज्यादा रखते हैं। तो इस न्यू एज एरा में शुगर के एडिक्शन से सभी को बाहर निकलना है। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जो हमारे एरियाज में काफी कॉमन होता है, राइस, जो मेनली कार्बोहाइड्रेट पार्ट है। तो कार्बोहाइड्रेट पार्ट आपके खाने में मिनिमम होना चाहिए, प्रोटीन पार्ट मैक्सिमम होना चाहिए और कुछ प्रमाण फैट का होना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट जो है वो काफी कॉमन है इंडिया में, कि जिसमें मैक्सिमम पोर्शन कार्बोहाइड्रेट का होता है और मिनिमम या नील अमाउंट होता है प्रोटीन और फैट का। तो मेनली जो राइस होता है उसका अमाउंट एकदम कम कर देना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपने नट्स, लेग्यूम्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सलाद, स्प्राउट, इनका सेवन जरूर करना चाहिए। कई बार ये होता है कि हमारा डाइट का पोर्शन या खाने का पोर्शन ज्यादा होता है, तो आप सलाद जो है 2 मील्स के बीच में भी डेडिकेटेड डब्बे में रख के ले सकते हैं और वैसे ही करना चाहिए। कई बार हम सलाद को मुख्य भाग बना देते हैं खाने का और उसको निग्लेक्ट कर देते हैं और राइस और बाकी सब चीजों को ज्यादा ले लेते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है वो है आउटिंग्स का। जो कंपलसरी आउटिंग्स हम लोग करते हैं वीकली या मंथली, इसको काफी कम कर देना चाहिए। एटलीस्ट मीन्स जो लोग हफ्ते में बाहर जाते हैं उन्होंने अगर महीने में एक बार भी बाहर गए देन इट इज ओके। और आउटिंग्स में आपका जो खाना है वो काफी सिलेक्टेड होना चाहिए, वो कम फ्राइड होना चाहिए, कम नमक का कंटेंट होना चाहिए। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आउटिंग्स को रुक के अगर हम होम बेस्ड सेलिब्रेशन करें तो क्वालिटी टाइम भी स्पेंड होगा, पैसा भी बचेगा और खाना भी हमें अच्छा मिलेगा। तो जो होम बेस्ड सेलिब्रेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल बर्थडे, हम बर्थडे को अननेसेसरी केक काटते हैं जो हाईली टॉक्सिक और डेंजरस होता है। उससे अच्छा हो सकता है हम फ्रूट्स काटे। अभी इंडिया में और एक जो कॉमनली किया जाता है कि अगर अपने घर पे कोई अतिथि आता है तो हम तले हुए पदार्थ बहुत ज्यादा बनाते हैं, मीठे पदार्थ बहुत ज्यादा बनाते हैं। और जो चीज अच्छी है, जैसे हम क्या कर सकते हैं कि इन सब चीजों की जगह हम फ्रूट प्लेटर सर्व कर सकते हैं, बट वो हम नहीं करते। तो हमें इन जनरल सोसाइटी में एक हेल्दी स्टेप की तरफ बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हमारे यहाँ कोई मिलने आता है तो हम उसको बार बार चाय पिलाते, चाय पिलाने के बजाय आप सिंपल पानी या सिंपल फ्रूट दे सकते हैं। उसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रोटीन इंटेक का। तो जो प्रोटीन इंटेक है वो काफी काफी कम होता है, या प्रोटीन इंटेक पे हम ध्यान नहीं देते, और खासकर वेजिटेरियन लोग। तो प्रोटीन इंटेक एटलीस्ट 1 ग्राम पर केजी पर डे तो लेना ही चाहिए। और जो लोग ओवर एक्सर्ट करते हैं या जिनका फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है वो इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। तो प्रोटीन्स का जो पोर्शन होता है वो होता है वेजिटेरियन लोगों के लिए और नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए अलग होता है। अगर आप मांस मटन खा के प्रोटीन इंटेक लेते हैं तो वो प्रिफरेबली उबला हुआ होना चाहिए, वो तला हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें तेल का मात्रा कम होनी चाहिए। जो वेजिटेरियन लोग हैं वो ड्राई फ्रूट से या बाकी के जैसे नट्स है, लेग्यूम्स है, पीनट बटर है या स्प्राउट्स है, इससे अपना प्रोटीन कोटा पूरा कर सकते हैं। तो 6th इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डाइट का, और मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। और आने वाली जो बीमारियां है मेटाबॉलिक सिंड्रोम की, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा, इससे इंटरमिटेंट फास्टिंग ही बचा सकती है।
इंटरमीडिएट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है कि आपकी दो विंडो होती है, एक होती है ईटिंग विंडो और एक होती है नॉन ईटिंग विंडो। तो ईटिंग विंडो आपका मिनिमम होना चाहिए। ईटिंग विंडो अगर आपका 6 से 8 घंटा हो और 18 घंटा आपका, अगर 18 घंटा 16 घंटा नॉन ईटिंग विंडो हो, तो आपके बॉडी को हीलिंग के लिए काफी ज्यादा टाइम मिलता है और बॉडी के अंदर की जो साइकिल होती है, सर्काडियन रिदम होती है, हर ऑर्गन्स की जो अपनी रिकवरी होती है या जो हम खाते हैं उसको पचाने की ताकत होती है, ये काफी अच्छी होती है। क्योंकि इंटरमीडिएट फास्टिंग से आपके बॉडी के जो हार्मोन्स है वो काफी सिंक्रोनाइज्ड मैनर में काम करते हैं। तो बेसिकली जो आपका ईटिंग विंडो है, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल 12 से 6, 10 से 6 टाइप का होना चाहिए। शाम के 6 बजे के बाद आपने कुछ भी नहीं खाना चाहिए अदर देन वाटर। अगर आपको भूख भी लगती है तो कई बार वो भूख नहीं होती, वो थर्स्ट होती है। आपका वाटर इनटेक इंटरमीडिएट फास्टिंग के बाद में काफी बढ़ जाता है। जब आप 12 से 6 के बीच में खा रहे तो आपको जो भी खाना है इसके दरमियान खाना है, इसके पहले और इसके बाद में कुछ भी नहीं खाना है, आपको सिर्फ पानी पीना है। तो इससे जितने भी आपके प्रॉब्लम्स है, आपका जो न्यू वेट गेन है या मोटापा है, जैसे हम पेट हमारा सब बाहर आ जाता है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग रन जरूर कम हो जाएगा। क्योंकि वेट लॉस की जो जर्नी होती है इसमें 80% डाइट होता है और 20% एक्सरसाइज होता है। जबकि हम इसको उल्टा कर देते हैं, हम वेट लॉस के लिए सोचते हैं 80% एक्सरसाइज कर ले और 20% डाइट मैनेज कर ले। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डाइट में। जो हमारा थर्ड डिस्कशन है वो है स्लीप पे। तो जो हमारा स्लीप है वो 7 से 8 घंटे का होना चाहिए। इससे कम का नींद या इससे ज्यादा का नींद भी डेंजरस हो सकता है। आफ्टरनून नैप अगर आप लेते हैं तो बुरा नहीं है, बट प्रिफरेबली अवॉइड करना चाहिए। अगर आप रात में स्नोरिंग करते हैं तो आपने स्नोरिंग का इवैल्यूएशन करा लेना चाहिए आपके कार्डियोलॉजिस्ट से। अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं होगी तो आपकी जो बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो एक अच्छी नींद एक अच्छे सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो 3 पॉइंट्स है, इनके साथ साथ आपका खुद का एक बही खाता रखना चाहिए जिसमें आपका प्रोग्राम स्टार्ट होने के पहले आपका हार्ट रेट, बीपी, आपका वेट कितना है, आपका बीएमआई कितना है, बॉडी मास इंडेक्स जो 18 से 25 के बीच में रखना चाहिए। आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस काफी कम होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल 100 से नीचे होना चाहिए, जो जनरली 100 से ऊपर पाया जाता है। आपका स्लीपिंग ड्यूरेशन लिखना चाहिए। तो एक छोटा हेल्थ रिलेटेड बही खाता मुझे लगता है कि हमें मेंटेन करना काफी जरूरी है। और ये जितने भी एक्सरसाइजेस है, ये स्टार्ट करने के पहले आप आपका कार्डियक चेकअप आपके कार्डियोलॉजिस्ट से जरूर करा ले, जिसमें बेसिक कार्डियोमेटाबॉलिक प्रोफाइल होती है, जिसमें शुगर, थायराइड, किडनी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट का इको ट्रेडमिल किया जाता है। इनके साथ साथ जो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जैसे विटामिन B12, विटामिन डी, होमोसिस्टिन, ये भी आपने जरूर करा लेना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ा हेल्प होगा और आपके न्यू ईयर रिजोल्यूशन में आपके फैमिली और आपके बाकी परिचित लोगों में ये कॉन्सेप्ट जरूर फैलाए। और ये 3 कॉन्सेप्ट फिजिकल एक्टिविटी, डाइट और स्लीप का हम सब लोग फॉलो करेंगे, जिससे हमारा हार्ट और हेल्थ अच्छा रहेगा। थैंक यू।